42 नंबर क्वेश्चन। रेशियो आप 40 नंबर क्वेश्चन पे जरूर भेज दीजिएगा कि हाँ इतना में इतना सही गया, इतना में इतना सही गया फटाक से। अब बताइए कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अब देखिए जैसे कि कोई सामने में अगर है, ऑफलाइन क्लास है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने मुंह से बोलते हैं कि हाँ ये होगा आंसर, ये होगा, इससे रिवाइज होता है। तो ऑनलाइन में तो अभी बोलिएगा तो ठीक है, वो रिपीट कीजिएगा खुद से तो याद होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने अंगुलियों का यूज थोड़ा सा कर देते हैं टाइप करके कमेंट में कि हाँ इतना, इससे इतना आंसर है, इतना आंसर है, ये है, ये है, ये है, जो भी रेशियो पूछते हैं बता देते हैं, तो उससे क्या होगा, दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि हाँ ये हम टाइप किए थे, कि क्या टाइप किए थे कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी क्या होता है। छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी होता है, क्या होता है, अवतल लेंस में। उत्तल दर्पण में जैसा होता है वैसा ही अवतल लेंस में होता है। बताइए, अब इतना हिंट दे दिए तो आपको बता देना है हम क्या बोले हैं। अब एक कंफ्यूजन दूर कर करके एक चीज आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का हर एक चीज अवतल लेंस में होगा। हर एक जैसे उत्तल दर्पण में होता है वैसे ही अवतल लेंस में होगा। और इसी के विपरीत जैसा जैसा हर एक चीज अवतल दर्पण में होगा वैसा ही हर एक चीज उत्तल लेंस में होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो जो अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े हैं सेम वही अवतल लेंस में पढ़ना होता है, और जो जो अवतल दर्पण में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रतिबिंब बनाए हैं, लेंस में जाते ही हम लोग उत्तल लेंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस के जगह पे उत्तल दर्पण बोलते कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सबसे पहली बात तो आभासी होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है, हमेशा छोटा होता है बोलेगा ना। उसके बाद छोटा होता है, सीधा, आभासी होता है तो सीधा होगा करेगा, तो तीनों होगा। तो सेम वही बात अवतल लेंस में होगा, जो उत्तल दर्पण में होगा वही अवतल लेंस में भी होगा, तीनों होगा, छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, आभासी भी होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये लिखे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो काम उत्तल दर्पण में होगा वही वही अवतल लेंस में होगा, और जो जो अवतल दर्पण में होगा वही वही उत्तल लेंस में होगा। इस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन है, गड़बड़ाना नहीं है, याद रखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर